हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों। और काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। हालांकि अभी लास्ट टाइम मैंने वीडियो अपलोड किया था, बोर्ड के बारे में आपको बताया था। तो अब जो है हम बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं क्लास लेने के लिए। जो भी समस्याएं बाधाएं थी वो सारी दूर हो गई हैं और अब हम लोग जो है मैदान में उतर चुके हैं और आप भी मैदान में आ जाइए। चूँकि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2022-23 के लिए वैकेंसी बहुत ही जल्दी आने वाली हैं और अभी इसको पूरा हम डिटेल आपको बताएंगे इस पर कि कब वैकेंसी आएगी, कितने पद होंगे, परीक्षा कब होगी, आरओ के पद कितने होंगे, एआरओ के पद कितने होंगे, सचिवालय में कितने पद हैं, लोक सेवा आयोग में कितने पद हैं, ये सारी जानकारी आपको देंगे यहीं पर अभी हम। और ये भी बताएंगे कि कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है, प्री की तैयारी कैसे करनी है, मेंस की तैयारी आपको कैसे करनी है। हम लोग चलते हैं अपने मूल मुद्दे पर। और अब ये देखिए डिजिटल बोर्ड भी हम लोग के पास आ गया है, तो पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगी और टीम भी, हमारी जो टीम है पूरा एकदम बहुत अच्छे से काम कर रही है। जल्दी ही हम करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए। और वीकली और मंथली करंट तो आपको ग्रुप में मिलता ही है। टेलीग्राम पर भी आप देख रहे हैं कि 10 क्वेश्चन डेली करंट अफेयर्स के अपलोड किए जा रहे हैं, ठीक है, जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में लिखे होते हैं, दोनों वर्जन में है और उनकी व्याख्या भी प्रॉपर तरीके से दी गई होती है, ठीक है। ये टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है डीपी एडुकेयर, ठीक है, इस वीडियो के लिंक में जाएंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे डीपी एडुकेयर, यानी जिस नाम से यूट्यूब पर चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम पर भी चैनल है या कह लें कि ग्रुप है, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको प्रतिदिन करंट अफेयर्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं। अब देखिए डिजिटल बोर्ड भी हमने थोड़ा थोड़ा चलाना सीख लिया है और अभी भी प्रयासरत हैं। एक दिन ऐसा आएगा एकदम से पूरी तरीके से हम इसको अच्छे से चलाने लगेंगे। तो ये मैंने ही लिखा हुआ है पूरा डीपी एडुकेयर आरओ 2022-23। देखिए 2022 और 23 हम क्यों यहाँ पर जोड़ रहे हैं, इसलिए चूँकि आपकी प्रारंभिक परीक्षा पूरी उम्मीद है कि 2022 में हो जाएगी, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि मेंस इसका 2023 में ही जाएगा, ठीक है। हालांकि वैकेंसी 2022 की ही मानी जाएगी, लेकिन चूँकि 2 सालों में हो रही है तो इसको 22-23 कह सकते हैं या 2022 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूँकि फाइनल जाकर के ये 2023 में ही हो पाएगी, ठीक है। और वैकेंसी कब आएगी, कितने पद होंगे, और यहाँ पर जाते हैं। यहाँ देखिए कुछ पेज शायद मिस हुए हैं, आई थिंक, मुझे नहीं पता है क्या है। यहाँ से ये देखिए परीक्षा की संभावित तिथि कब है, दिसंबर में संभावित विज्ञापन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको अभी हम बताने वाले हैं कि कैसे कैसे क्या होने वाला है, ठीक है। उससे पहले सबसे बड़ी बात ये है कि अभी से 2021 की जो मुख्य परीक्षा हुई थी तो वो तो हो चुकी है, यानी कि 2021 वाली वैकेंसी बीत चुकी है। जिसका उसमें मेंस में या प्री में हुआ, अच्छी बात है, नहीं हुआ उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब आप 2022 के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाइए, ठीक है। अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के एकदम मैदान में उतर जाइए। अस्त्र शस्त्र मतलब अपनी कॉपी किताबें, नोट्स लेकर के मैदान में आ जाइए और अभी से तैयारी अपनी प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। जो हमारे मित्रगण हैं या जो हमारे विश्वस्त सूत्र हैं या जहाँ से हमको जानकारी मिलती है वो भी ऑथेंटिक। तो अभी हाल फिलहाल में ये पता चला है कि लोक सेवा आयोग अपना जो पिछले बार जो परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ था तो फिर से रिवाइज्ड परीक्षा कैलेंडर जारी करने वाला है, जिसमें कुछ नई परीक्षाओं की तिथियां भी शामिल होंगी। हालांकि पहला वाला जब आपने कैलेंडर देखा था तो उसमें लोक सेवा आयोग ने कुछ तिथियों को रिजर्व करके रखा हुआ था। जैसे कि आपने दिसंबर में आपने एक देखी हुई 18 दिसंबर की डेट भी रिजर्व की गई है, ठीक है। अब वो किस लिए की गई है, कौन सी परीक्षा होगी, हालांकि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आरओ की होगी, ठीक है। हालांकि मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन संभावना है। तो लोक सेवा आयोग पहले अपना कैलेंडर जारी करेगा, क्योंकि बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी भी आनी है, तो उसको भी परीक्षा कैलेंडर में शामिल करना है। तो पहले तो जल्दी ही लोक सेवा आयोग अपना कैलेंडर जारी करेगा, इसके बाद आरओ का विज्ञापन आएगा। और संभावना ये है
कि जो परीक्षा की तिथि है वो उम्मीद है कि दिसंबर 2022 में हो सकती है। यानी कि पूरी संभावना ये है कि जो हमारी परीक्षा है प्री की प्रारंभिक परीक्षा है वो इसी यानी 2022 में ही हो सकती है। गारंटी तो किसी चीज़ की देखिए नहीं होती है, लेकिन जो प्रेडिक्शन है, जो अनुमान है, जो या जानकारी मिलती है उसी के आधार पर आपको हम बताते हैं। तो संभावित है कि दिसंबर में हो सकती है। और जो विज्ञापन है वो उम्मीद है कि जुलाई तो बीत ही गया है, लगभग अगस्त में आने की संभावना है। लेकिन विज्ञापन आने से पहले कैलेंडर आएगा, ध्यान रखिएगा, पहले कैलेंडर आएगा, इसके बाद ही विज्ञापन आने वाला है, ठीक है। और जो संभावित पद हैं वो मेरे हिसाब से अभी लगभग 200 है। हालांकि आपने एक दिन न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, बहुत सारे लोग मतलब फ़ोन आते हैं कि सर उसमें 600 पद लिखे थे और कितने आएंगे, क्या होगा। देखिए अफवाहों पर मत जाइए, ये जो पेपर में लिखा वो गलत नहीं है, लेकिन वो क्या है, वो संभावित पद हैं। जैसे कि अभी लोग सचिवालय में प्रमोशन हो रही है, ठीक है, डीपीसी हो रही है, समझ रहे हैं ना, मतलब कि आरओ से एसओ बन रहे हैं, एसओ से अंडर बन रहे हैं, डिप्टी बन रहे हैं, ठीक है। तो वो डीपीसी हो रही, तो मतलब क्या है ना कि मतलब कि जो सचिवालय प्रशासन विभाग है उसने मतलब एक पूरे पद, मतलब कि अगले जो है 2022-23 तक जो भी जितने भी पद खाली होंगे तो सारे कैलकुलेट कर लिए कि हाँ इतने पद आगे चल करके और खाली हो जाएंगे। तो वो जो 600 पद है ना वो संख्या है। अब इन 600 में विज्ञापन कब आएगा, कितने पद लोक सेवा आयोग निकालेगा, ठीक है, या बढ़ाएगा, वो तो बात की बात है। लेकिन जो अभी तक है लगभग 200 प्लस, ठीक है, जिसमें आरओ यारो दोनों शामिल हैं। तो जिसमें आरओ सचिवालय, लोक सेवा आयोग, राजस्व परिषद वगैरह ये सब शामिल हैं। तो 200 के आसपास पद का जो अध्याचन है, हालांकि यहाँ से सचिवालय से तो 150 के आसपास का ये अध्याचन गया है, लेकिन करीब 40-50 पद लोक सेवा आयोग के हैं। तो ऐसे मिलाकर के लगभग 200 पद अभी प्रेजेंट में हैं, ठीक है। लेकिन अभी इन 200 पदों पर आयोग विज्ञापन नहीं निकालना चाह रहा, वो थोड़ा चाह रहा कि थोड़ा सा पद और बढ़ जाएं, या तो लोक सेवा आयोग से ही बढ़ जाएं या फिर सचिवालय से और नया अध्याचन आ जाए तब उसको निकाला जाए। तो लगभग 250-300 के आसपास पद जब हो जाएंगे तब संभावना है कि ये निकलेगी। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत लेट लतीफ़ नहीं होगी, बहुत ही जल्दी होगी। यानी कि इसी साल होना हो सकता अगले महीने यानी कि अगस्त में हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, लेकिन अपनी तैयारी करते रहिए। तो ये लगभग जो है संभावित पद हैं। और क्या है, और कुछ यहाँ पर नहीं, और तो कुछ नहीं है। अभी देखिए थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, मतलब अभी कहाँ पर क्या सेटिंग इसकी होती है, मतलब बहुत सारी सेटिंग आप जानते हैं। ये सब आइटम मतलब डिजिटल चीज़ें ऐसी होती हैं, टेक्निकल चीज़ें कि मतलब इसमें जितना आप घुसोगे उतना ही आप सीखोगे, तो वही सब है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी देखिए आपको मिली गई है। अब आप जो है तैयारी करते रहिए। हाँ, बस आपको ये जानकारी दे दूँ कि हमारे यहाँ यानी कि डीपी एडुकेयर पर जो चैनल है, यहाँ पर आरओ 2022 प्री के लिए और मेंस के लिए दोनों बैच स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। प्री के लिए अलग बैच चल रहा है, मेंस के लिए अलग बैच चल रहा है। अभी से मैंने स्टार्ट कर दिया। बहुत लोगों की डिमांड थी कि सर हमको प्री के साथ मेंस की भी तैयारी करनी है, और ये अच्छी बात भी है। जो लोग ऐसा करते हैं समझिए कि वो समझदार हैं। जो लोग, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो आरओ हो, कोई परीक्षा हो, अगर उसमें 2 चरण हैं या 3 चरण हैं, ठीक है, जैसे पीसीएस हो गया, प्री मेंस इंटरव्यू, तो आपको क्या लगता है मतलब प्री की तैयारी अलग है, मेंस की अलग है, इंटरव्यू की अलग है? ऐसा नहीं है। अगर आप जो है सही से तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी एक साथ ही होती है। जैसे अगर आप दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली में जितनी भी कोचिंग है मुखर्जी नगर में, अगर आप वहाँ पर कोई प्री का बैच ज्वाइन करने जाएंगे तो प्री का बैच वहाँ कोई चलता ही नहीं है। वहाँ बोलते प्री क्या होता है, प्री क्या होता है? भाई प्री की कोई तैयारी है, मेंस की सीधे तैयारी करिए, प्री तो हो ही जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। तो वहाँ पर कोई प्री का बैच नहीं है, सब मेंस पढ़ाया जाता है, ठीक है। क्योंकि मेंस जब आप पूरी तरह से डीपली घुस करके पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है। हाँ, लेकिन प्री के जो फैक्ट हैं, जो प्री की से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको भी स्किप नहीं करना होता, पढ़ना होता है। तो मेंस के साथ आपका प्री भी हो जाता है, ठीक है। तो हमने भी प्री कम मेंस जो है बैच यहाँ पर चलाया हुआ है, दोनों प्री कम मेंस, ठीक है। तो दोनों बैच एक साथ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो दोनों अलग अलग भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्री पहले ले लीजिए, मेंस बाद में ले लीजिए,
ठीक है, जब आपका प्री हो जाए। या समझदारी ये होगी कि आप दोनों बैच एक साथ ले लें, जैसे कि आपको निबंध मिल जाएगा, अभी पत्र लेखन मिल जाएगा, ठीक है, गद्यांश है, तो इनकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। क्योंकि निबंध क्या है ना, निबंध की 2-4 दिन में या 15-20 दिन में तैयार नहीं होता है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता होती है। आप जो है रोज़ एक निबंध लिखें, या मतलब आप जो है हफ्ते में अगर भी 2 या 3 निबंध लिख लेते हैं तब भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, पत्र लेखन की प्रैक्टिस करेंगे, कहाँ से कैसे लिखना, कहाँ से जो स्टार्टिंग होती है, कहाँ पर जो है हमको ख़त्म करना होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें हैं। इसलिए प्री मेंस बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आपको इस नंबर पर कॉल करना है 6393350769, ये ऑफिस का नंबर है, ठीक है। सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर दीजिए, नोट्स लेकर के व्हाट्सएप कर दीजिए, तो आपको पूरा डिटेल भेज दिया जाएगा कैसे आप इसको बैच को ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जल्दी ही करंट अफेयर्स की हम कक्षाएँ प्रारंभ करेंगे। और अभी थोड़ा सा स्टूडियो नहीं बन पाया है, सिर्फ अभी बोर्ड आया है, तो जल्दी हम स्टूडियो बनवाने का सोच रहे हैं। इसके बाद हमने 3-4 फैकल्टी मेरे पास ऑलरेडी हैं, हर सब्जेक्ट की मैंने से रिजर्व करके रखी हैं। चूँकि अभी यहाँ पर पढ़ाना संभव नहीं हो पा रहा है, मैं ही बड़े मतलब सारा ताम झाम जोड़ जाड़ करके यहाँ लाइट लगा के वहाँ लाइट लगा के तब जाके आपको पढ़ा पाते हैं। तो चूँकि फैकल्टी आएगी तो उसको पूरा जो है प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, तभी वो पढ़ा पाएगी। तो जल्दी ही वो भी चीज़ें हो जाएंगी और प्रॉपर जो है एक फ्लो आ जाएगा। सारे विषय के आपको रोज़ वीडियो मिलेंगे, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कुछ भी हो, सब कुछ आपको डेली उस पर उपलब्ध होगा, ठीक है। फिर भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको सारी चीज़ें पढ़ाने का यहाँ पर इंतजाम करेंगे, हम खुद पढ़ाएंगे सब कुछ। करंट है, जीएस है, हिंदी है, सब कुछ यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप जो है इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप कैसे भी लिख सकते हैं, देखिए पेन से आपको लिख के दिखाऊं, आगे से आप लिखेंगे तो रेड है, ठीक है, पीछे से भी आप लिख सकते हैं तो ब्लैक लिखा, ठीक है। मतलब बड़ी यहाँ पर ये पूरा डिजिटल पेन है, इसमें स्याही ही नहीं पड़ती है, तो मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि एकदम सारी चीज़ें टेक्निकल हो गई हैं। तो बस अब पढ़ने में अच्छा भी लगेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।